अब बात बांग्लादेश की कर रहे हैं। पाकिस्तान की तर्ज पर ही बांग्लादेश उसी रास्ते पर जाता आगे दिखाई दे रहा है। बांग्लादेश में फिर से कैसे राजनीतिक अस्थिरता का दौर शुरू हो गया है। चलिए जल्दी से अब आपको ये बताते हैं। ये जानकारी आपके लिए अहम इसलिए हो जाती है क्योंकि पहले हमारा एक पड़ोसी कहीं ना कहीं परेशान था और अब दूसरा पड़ोसी यहाँ परेशान होता दिखाई दे रहा है। वहां पर भी हालात खराब होते दिख रहे हैं। क्यों मैं ऐसा कह रहे हैं, चलिए जल्दी से आपको बताते हैं। 9 महीने पहले आपको याद होगा कैसे शेख हसीना भारत आ गई थी और किस तरह का दौर वहां पाकिस्तान में चला था, और अब वही हालत फिर से बांग्लादेश की होती दिखाई दे रही है। शेख हसीना वहां से आई, 9 महीने पहले हिंसा भड़की, सड़कों पर लोग यहां पर हिंसा करते दिखाई दिए, हिंदुओं को टारगेट करते दिखाई दिए, और उस समय इन कट्टरपंथियों ने आगे बढ़ाया था मोहम्मद यूनुस को। उन्होंने सत्ता संभाली, लेकिन अस्थिरता का दौर एक बार फिर से यहां पर खड़ा होता दिखाई दे रहा है। क्यों मैं ऐसा कह रहे हैं, चलिए जल्दी से जानकारी आपको दे देते हैं कि खबर क्या है। खबर जान लीजिए, खबर क्या है अब आपको बताते हैं। क्योंकि बांग्लादेश में हालात बदल गए और इस कदर बदले हैं कि अब फिर से लग रहा है कि सत्ता बदलने वाली है। तो क्या इस्तीफा होगा या तख्ता पलट हो क्या रहा है बांग्लादेश में, जान लीजिए। बांग्लादेश में सरकार सेना के बीच तकरार बढ़ गई है। किसी भी वक्त बताया जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस इस्तीफा दे सकते हैं। आर्मी चीफ ने यूनुस की सरकार को अवैध बता दिया है। आर्मी चीफ ने दिसंबर तक चुनाव कराने की मांग भी रख दी है। बांग्लादेशी आर्मी चीफ का यूनुस सरकार पर यह आरोप है कि सीमा जैसे मसलों पर यूनुस सरकार मनमानी कर रही है। यूनुस पर सेना की राय नहीं लेने का आरोप भी आर्मी चीफ लगा रहे हैं और कह रहे हैं सीधे सीधे कि इस पूरे मामले में अब बदलाव होना चाहिए, ये उनकी तरफ से कह दिया गया है। लेकिन जरा आपको बताते हैं कि क्या हालात बांग्लादेश में अब पूरी तरह से बदलने वाले हैं, क्या ये क्यों खड़ी हो गई ये स्थिति, आपको बताते हैं। क्योंकि एक कॉरिडोर को लेकर ये पूरा मसला यहाँ पर खड़ा हुआ है। क्या मसला है, चलिए फटाफट से आपको बता देते हैं कि पूरा मसला क्या है। दरअसल एक कॉरिडोर को लेकर ये खींचतान का दौर चल रहा है। कैसे खींचतान तेज हुई है समझिए। बांग्लादेश म्यांमार सीमा पर कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव रखा गया। ये हम वो सीमा भी आपको यहाँ दिखा रहे हैं और इसी प्रस्ताव को लेकर खींचतान का दौर शुरू हुआ है। यूनुस के विदेशी मामलों के सलाहकार की तरफ से एक तरफा घोषणा कर दी गई है और बांग्लादेश को म्यांमार से सीधे राखिन कॉरिडोर के जरिए, ग्राफिक्स बदलिएगा शर्मा जी, आपको बता रहे हैं कि ग्राफिक्स बदलिए जरा सा, राखिन कॉरिडोर के जरिए जोड़ने की कोशिश हो रही है और म्यांमार में मौजूद रोहिंग्याओं को मदद पहुंचाना इनका मकसद है। इनका मकसद यही है कि मदद पहुंचाई जाए। मानवीय गलियारा नाम देकर रोहिंग्याओं को बढ़ावा देना चाहते हैं, ये कहा जा रहा है। बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने कॉरिडोर पर कड़ी आपत्ति जता दी है। गलियारा खुलने से सीमावर्ती इलाकों में घुसपैठ की आशंका जाहिर की जा रही है और बांग्लादेश में आतंकी गतिविधियों के बढ़ने का भी ऐसे में खतरा खड़ा हो गया है। यूनुस की चटगांव से राखिन तक कॉरिडोर बनाने की योजना है और इसी कॉरिडोर को लेकर यह स्थिति खड़ी हो गई है। इसी तरह से हालात बन गए हैं और इस बीच बांग्लादेश से ही बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करें। जहां आपको बताएं बांग्लादेश में इमरजेंसी बैठक बुला दी गई है। इस वक्त ये बड़ी जानकारी हम दे रहे हैं। मोहम्मद यूनुस ने इमरजेंसी बैठक बुलाई है। तो अब देखिए हालात बहुत तेजी से बांग्लादेश में बदल रहे हैं। मोहम्मद यूनुस ने इमरजेंसी मीटिंग बुला ली है बांग्लादेश में, क्योंकि अभी हालात ऐसे हैं कि अचानक ही इस्तीफा भी हो सकता है। ऐसे में सलाहकार परिषद की आपात बैठक बुलाई गई है। यह आपात बैठक इसलिए बुलाई गई है क्योंकि क्या हालात बदलने वाले हैं, इसको लेकर प्रश्न है। और चलिए, सेना और यूनुस प्रशासन के बीच टकराव जो चल रहा है, उस बीच ये बैठक चल रही है और 4 तस्वीरों के जरिए जरा पूरी कहानी आपको बता देते हैं। बांग्लादेश की सेना और सरकार के बीच आप देख रहे हैं तनाव का माहौल है। कॉरिडोर को लेकर ये तनाव शुरू हुआ है और वकार जमा कह रहे हैं कि या तो छोड़ें या तो कॉरिडोर बंद करें। विदेश नीति पर यूनुस सरकार पूरी तरह से फेल दिखाई दी है क्योंकि इस सरकार ने कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे बेहतरी आती। हिंदुओं के खिलाफ कैसे हिंसा हुई है, ये तस्वीरें तो लगातार सामने आती रही हैं बांग्लादेश से। और ऐसे में बीएनपी का राजनीतिक विरोध भी चल रहा है। खालिदा जिया भी यहाँ पर उठती दिखाई दे रही हैं। तो आप समझिए कि अब यूनुस के लिए राह आसान नहीं रहने वाली है, ये समझ में आ रहा है पूरी तरह से। आपको बताएं कट्टरपंथी अब क्योंकि एक्टिव हो गए हैं, तो जिन कट्टरपंथियों ने कुर्सी पर चढ़ाया था, क्या अब वही कट्टरपंथी कुर्सी पर बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं? हो क्या रहा आपको बताते हैं, समझिए। दिसंबर तक आपको बताएं बांग्लादेश में चुनाव कराए जाने की बात सीधे सीधे वकार जमा ने कह दी है। सैन्य मामलों में दखल ना दे यूनुस सरकार, ये भी नसीहत दे दी गई है। कॉरिडोर का, राखिन कॉरिडोर का प्रस्ताव रद्द किया जाए, ये भी कह रहे हैं आर्मी चीफ। और चुनी हुई सरकार कॉरिडोर का फैसला करे अब आगे। विदेशी को कॉरिडोर
का आवंटन ना हो, ये भी वकार जमा कह रहे हैं। तो आर्मी चीफ ने ये बात कही है जिसको लेकर अब कहीं ना कहीं खींचतान की स्थिति बन गई है, अस्थिरता का दौर शुरू हो गया। लग रहा है कि बांग्लादेश फिर से उसी दोराहे पर खड़ा हो गया जहां 9 महीने पहले खड़ा था। एक्सपर्ट इसको लेकर क्या कह रहे हैं, सुनिए उन्हें। बांग्लादेश में इस वक्त फिर उथल पुथल हो रही है, हालात सामान्य नहीं है, लोग फिर सड़कों पे हैं। जिस समय शेख हसीना को मतलब बांग्लादेश से निकलना पड़ा था, तकरीबन वैसी ही स्थिति दोबारा है। तो अटकलें लगाई जा रही हैं कि अब क्या होगा। देखिए, सेना और यूनुस जो वर्किंग प्राइम मिनिस्टर हैं या एडमिनिस्ट्रेटर हैं बांग्लादेश के, उनके बीच में फिर तनाव हो गया है। ये कई चीज़ों को लेकर है। उन्होंने मिलिट्री में कुछ अफसरों को जो इस्लामिक एजेंडा पे काम करना चाहते थे उनको बढ़ावा देने की कोशिश करी। इसके सिवाय राखीन कॉरिडोर पे जो मतलब उनको एक वो खोलना चाहते थे म्यांमार की तरफ अमेरिका के दबाव में, उस पे उसको वकार ने जो बांग्लादेश आर्मी के चीफ हैं उस पे उनको क्रिटिसाइज किया है। साथ में इलेक्शन के ऊपर मैंने वो दे दिया अल्टीमेटम कि इस साल हर हालत में इलेक्शन कराए जाएं। ऐसे हालत में ये तकरीबन मतलब यूनुस को भी लग रहा होगा कि मैं किसी भी वक्त अरेस्ट हो जाऊंगा और मेरा हाल शायद शेख हसीना से भी बुरा हो। और इस बीच बांग्लादेश से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है, उसका रुख कर रहे हैं। शाम को बीएनपी डेलीगेशन से मिलेंगे मोहम्मद यूनुस। बांग्लादेश में चुनाव की बात कर रही है बीएनपी। बांग्लादेश में चुनाव नहीं कराना चाहते हैं मोहम्मद यूनुस और 5 साल का कार्यकाल वो पूरा करना चाहते हैं। तो वो चाह रहे हैं कि 5 साल का कार्यकाल पूरा हो, लेकिन शाम को बीएनपी डेलीगेशन से मुलाकात होगी। इस बीच अभी भी आप जान रहे हैं कि कैसे आपात बैठक चल रही है, सलाहकार परिषद की बैठक बुलाई हुई है। तो बांग्लादेश में अभी हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं और बहुत अलग तस्वीर सामने आ सकती है। शाम को बीएनपी डेलीगेशन से मुलाकात होने वाली, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश में अगले 48 घंटे बहुत क्रूशियल रहने वाले। क्या अब यूनुस इस्तीफा देंगे या अचानक ही तख्ता पलट होगा, उस तरह का दबाव बनाया जाएगा जैसे शेख हसीना पर बनाया गया था? इन तमाम सवालों का जवाब देती है रिपोर्ट, देखिए। अगस्त 2024 ये वो तारीख है जिस दिन कट्टरपंथियों ने उग्र प्रदर्शन कर एक चुनी हुई सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया था। हालात ये हो गए थे कि वहां की प्रधानमंत्री को अपना मुल्क छोड़ना पड़ा। शेख हसीना के परिवार के साथ बर्बरता तक की गई। ऐसा इसलिए क्योंकि कट्टरपंथियों को बांग्लादेश की सत्ता जो हासिल करनी थी, यही वजह है कि इन लोगों ने मुल्क में जमकर उत्पात मचाया था। घरों से लेकर सड़क तक आगजनी की थी। प्रधानमंत्री आवास को बर्बाद कर दिया था। वहां जो मिला या तो उसे तहस नहस कर दिया या फिर उसे अपने साथ ले गए। यही नहीं, जिसने भी हिंसा का विरोध किया उनके घरों को जलाकर राख कर दिया। जिसने आवाज उठाने की कोशिश की उसको जेल में डाल दिया। बांग्लादेश में शांति स्थापित करने और भ्रष्टाचार जड़ से खत्म करने के नाम पर एक ऐसा शख्स कुर्सी पर बैठा जिसे अब खुद सत्ता खोने का डर सताने लगा है। क्योंकि कहावत है, जैसी करनी वैसी भरनी। छात्रों को आगे कर बांग्लादेश की सत्ता पर बैठे मोहम्मद यूनुस को सत्ता छोड़ने का डर सताने लगा है। यही वजह है कि वो कई पैतरे अपनाने में लगे हैं। कहीं इस्तीफा देने की धमकी देते हैं तो कहीं रोहिंग्याओं को खुश करने के लिए राखीन कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव रख देते हैं। लेकिन बांग्लादेश आर्मी चीफ ने मोहम्मद यूनुस को अवैध करार देते हुए मुल्क में जल्द से जल्द चुनाव कराने का अल्टीमेटम दे दिया है, जिससे साफ लग रहा है कि मोहम्मद यूनुस कुछ दिन के ही मेहमान हैं। क्योंकि सेना ही नहीं, बांग्लादेश की राजनीतिक पार्टियां भी चुनाव की मांग करने लगी हैं, जिनमें खालिदा जिया की बीएनपी भी शामिल है। राजनीतिक और रणनीतिक तौर पर यूनुस बुरी तरह घिर चुके हैं। मतलब एक बार फिर तख्ता पलट की स्थिति दिख रही है, क्योंकि सेना और सरकार के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में ही नहीं, मोहम्मद यूनुस देश में भी अपनी पकड़ बनाए रखने में नाकामयाब साबित हो रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे लोगों का भरोसा उठता जा रहा है। अगर ऐसी स्थिति आती है तो सेना इसका फायदा उठाने से बिल्कुल नहीं हिचकेगी और सही वक्त आते ही सेना यहां तख्ता पलट कर सकती है। इसी तख्ता पलट को रोकने के लिए मोहम्मद यूनुस और नेशनल सिटीजन पार्टी के नेता नाहिद इस्लाम ने बैठक की। मतलब साफ है कि बांग्लादेश में आने वाले 48 घंटों में कुछ बड़ा होने वाला है, जिसका डर मोहम्मद यूनुस को सता रहा है।
इसलिए नए नए पैतरे निकालने लगे हैं, चाहे आंदोलन भड़काने की कोशिश हो या फिर तख्ता पलट रोकने के लिए कट्टरपंथियों को एक्टिव करना हो। ये आरोप यूनुस सरकार पर लग रहे हैं। अब देखना यह होगा कि जिस रास्ते से बांग्लादेश की सत्ता पर बैठे थे मोहम्मद यूनुस का क्या वही हाल होगा या फिर सेना तख्ता पलटकर पूरी ताकत अपने हाथों में ले लेगी, क्योंकि सेना गृह युद्ध की आशंका पहले ही जता चुकी है। इससे यही लगता है कि सेना मोहम्मद यूनुस को एक और मौका नहीं देने वाली। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच बांग्लादेश से एक और बड़ी खबर मिल रही। बांग्लादेश सरकार के योजना सलाहकार वहीदुद्दीन का बयान आया है कि मोहम्मद यूनुस मुख्य सलाहकार के पद पर बने रहेंगे, सरकार के अन्य सलाहकार भी पदों पर बने रहेंगे। यूनुस ने पद से इस्तीफा देने की बात नहीं कही है। ये बयान इस वक्त आया है। ये बड़ी खबर इसलिए हो जाती है क्योंकि ये कयास लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पर कभी भी इस्तीफा हो सकता है, लेकिन इस बीच अब यह खबर आ रही है कि सलाहकार पद पर बने रहेंगे।